नो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। अभी तक आपको जितनी आप लोगों ने स्टडी करी है उसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है इसमें, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो आपको करंट इसमें चार्ज फाइंड आउट करना है। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन, यानी आपके पास जो वैल्यू है करंट की वो गिवन है, और करंट की वैल्यू है इसमें 0.5। ठीक, तो 0.5 एम्पियर हम करंट की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यूज़ गिवन है न्यूमेरिकल को अगर आपने सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो जो वैल्यूज़ गिवन होती हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा। ये तो सबसे पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं करंट, यहाँ पे लिख लेंगे आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। दूसरा ऑप्शन दिया है ड्रॉन बल्ब फॉर 10 मिनट, टाइम दे रखा है, देन यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ टाइम एज 10 मिनट। लेकिन आपको मालूम है कि जो मिनट है उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए आ जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। 10 मिनट मीन्स हो गया 10 इंटू 60, दैट विल बी इक्वल टू 600 सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या निकालना था, हमें इसमें चार्ज निकालना है। नाउ आपको रिलेशन देखनी पड़ेगी कि करंट में, चार्ज में और टाइम में क्या रिलेशन होती है। तो आपको मालूम है, वी नो डैट, आप लिखेंगे यहाँ पे वी नो करंट, जो आपके पास चार्ज होता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। यू कैन राइट इट एज आई इज इक्वल टू क्यू ऑब्लिक टी, ये फॉर्मूला आपको मालूम है। देन क्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, आई आपने लिख दिया 0.5 और टाइम है आपके पास 600। इसको आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज एज 300, और यूनिट होती है कूलम की, तो 300 कूलम इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको ये न्यूमेरिकल जो है आपके पास, आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आप इसमें से नोट करके चलेंगे। इस तरह से आपको जो है इसमें क्वेश्चन को नोट करना है। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, ये आ जाता है आपके पास कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपको मालूम है कि आप इससे पहले जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज था उसमें आपने पढ़ा था क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, और जो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इज इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ भी आप सीधा लिखेंगे वी नो Q, चार्ज Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। ठीक है, आप कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मीन्स N आपको कैलकुलेट करना है कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। Q की वैल्यू दे दी 1 कूलम, क्योंकि यूनिट होती है चार्ज की, इसलिए 1 कूलम हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। और N आपको कैलकुलेट ही करना था, और E मैंने आपको बताया था E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो हम इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बिकॉज हमें एन फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूले से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, और क्यू है आपके पास 1 कूलम, और ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमारे पास एन की वैल्यूज आ जाती है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आएंगे आपके पास ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये ऊपर जाएगा, मैथ्स का पार्ट है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो इन दिस वे वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द चार्ज। तो ये आपके पास कितना चार्ज उसमें प्रेजेंट होगा ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये दो न्यूमेरिकल थे जो इसके ऊपर बेस्ड थे, जो हमने इसमें सॉल्व किए। अब आ जाते हैं हम थर्ड केस में, थर्ड न्यूमेरिकल में। तो थर्ड न्यूमेरिकल में वो कह रहा है आपके पास कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर when voltage is 220 volt, calculate the amount of electric charge flowing through it in 1 hour। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ड्रॉ कर रहा है आपके पास करंट को, 0.2 एम्पियर के करंट को, व्हेन वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगेन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द चार्ज। वैल्यू ऑफ चार्ज निकालने के लिए फिर हम आपके पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द वैल्यूज। सबसे पहले देखिए आई दे दिया उसने 0.2 एम्पियर, वैन वोल्टेज इज 220 वोल्ट, तो आप यहाँ वोल्टेज लिख लेंगे, वोल्टेज आ जाएगा 220 वोल्ट। वोल्ट आपको मालूम है यूनिट होती है पोटेंशियल की, तो ये 220 वोल्ट आ गया। और चार्ज आपको फाइंड आउट करना है, यानी Q इज इक्वल टू दिस। अब आपके पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो टाइम हमने यहाँ पे देखना है आपके पास कि टाइम गिवन है नहीं है, टाइम देखिए टाइम भी गिवन है कि चार्ज फ्लोइंग थ्रू
8 इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो आपके पास टाइम की वैल्यू जो उसने 1 दे दी, आर को मैंने आपको बताया सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो 1 आवर का मतलब हो गया आपके पास 60 इंटू 60, दैट विल बी इक्वल टू 3600 सेकेंड आ गया। तो टाइम आपके पास इतना आ गया, आई आपके पास इतना आ गया, वी आपको मालूम है, क्यू, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, आई भी आपके पास, टी भी है, यहाँ से आपके पास चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास इसमें 220 वोल्ट गिवन है, तो 220 वोल्ट की आपके पास कोई ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 220 वोल्ट यहाँ पे सिर्फ एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में गिवन है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा कि जो जो वैल्यूज गिवन है सारी ही यूज़ नहीं होंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला, फॉर्मूला के ऊपर वो डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, और आई आपको मालूम है यह है आपके पास 0.2 एम्पियर है, और टाइम है आपके पास 3600, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और Q की वैल्यू जो आएगी ये आएगी 720, क्योंकि चार्ज है तो दोबारा इसकी यूनिट कूलम हो जाएगी, और ये आपका आंसर होगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन था, थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। आई थिंक ये क्लियर होगा, बार बार आप इनको रिपीट करिएगा, और मैं इनको इसीलिए स्लोली बोल भी रहा हूँ, तो उसी चीज़ को आप रिपीट करेंगे अगर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है तो आपको। नाउ हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी अगर आपने लगाई है तो कितना एनर्जी जो होगी वो यूटिलाइज होगी। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी आप देंगे अगर 6 वोल्ट की आपने बैटरी लगाई है, तो इसका मतलब आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। देखिए अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल के केस में था अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो वर्क होता है, और वर्क की बात करते हैं तो एनर्जी में होगा। तो यहाँ पे भी हम दोबारा से वैल्यूज लिखेंगे जैसे हम करते आए हैं। सबसे पहले दिया है इसने ईच कूलम ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज चार्ज मान लेंगे, चार्ज ईच कूलम का मतलब 1 कूलम हो गया आपके पास, और पोटेंशियल की वैल्यू वी दे दिया उसने 6 वोल्ट। अब आपके पास फॉर्मूला होता है वी नो, फॉर्मूला होता है देखिए यहाँ पे वी आया, क्यू आया आपके पास, ठीक है, और डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करना है। एनर्जी मीन्स डब्ल्यू, यानी वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यू, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है आपके पास V इज इक्वल टू W oblique Q, and W we have to find out, what we have to find out, we get V into Q, और V की वैल्यूज आपके पास आपको मालूम है, V उसने दे रखा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट V is 6 volt, so we can write it as 6, or in place of Q we can write the 1 coulomb, and our answer will be 6 joule, क्योंकि जो एनर्जी होती है या जो वर्क होता है इसकी यूनिट जो होती है आपके पास वो जूल होती है। तो इसमें लिखा है हाउ मच एनर्जी इज गिवन, तो वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको आप याद रखिएगा कि वर्क डन स्टोर्ड, मैं अलग से इसमें लिख देता हूँ, वो याद रहेगा, वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क डन जो होता है एनर्जी फॉर्म में स्टोर रहता है, देयरफॉर W इज इक्वल टू 6 जूल, मीन्स ये एनर्जी जो आई आपके पास वो 6 जूल आ गई, दैट इज एनर्जी जो आई आपके पास, एनर्जी इज इक्वल टू 6 जूल। तो एनर्जी ये है आपके पास, ये 6 जूल आ गया, ये आपके पास आंसर आया। ठीक है, तो अब हम इसमें चलते हैं अवर नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है, देखिए व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल लैम्प इफ द लैम्प यूजेस 20 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन। अगर लैम्प जो है वो 20 एम्पियर यूज़ करता है, तो 20 एम्पियर यूज़ करने का मतलब हो गया कि यहाँ पे करंट की वैल्यू दे दी उसने 20 एम्पियर, वोल्टेज दे दिया उसने 220 वोल्ट, और आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस R कैलकुलेट करना है। तो ये पीछे आप पढ़ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन V I एंड R,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको मालूम है, देन वी नो, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखेंगे वी नो V is equal to IR, but we have to find the value of R, then R is equal to V oblique I. In place of V we can write 220, in place of I we can write 20, and our answer will be 11 volt per ampere, or we can write it as R is equal to 11 ओम. दिस विल बी आवर आंसर. तो ये आपके पास आंसर, तो रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो इस ढंग से आपने इसको सॉल्व करना है. ठीक है. अब इसमें आ जाता है आपके पास ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन था आपके पास रेजिस्टेंस, इसमें हम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं. अब इसमें क्वेश्चन आता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. अब देखिए 2 पॉइंट्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. तो अगेन यहाँ पे रखेंगे इन मूविंग ए चार्ज, तो क्यू की वैल्यूज आप यहाँ पे रख लीजिए. क्यू 2 है, 2 कूलम आपको दे रखा है. हाउ मच वर्क इज डन, डब्ल्यू आपको कैलकुलेट करना है, बी इज इक्वल टू 12 वोल्ट. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. तो यू राइट द फॉर्मूला, वी नो, सीधा आप लिखेंगे वी नो V इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑब्लिक क्यू. V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू गिवन है, ये होता है बाय फॉर्मूले से. यहाँ वोल्टेज 12 दे रखी है, W आपको कैलकुलेट करना है, और चार्ज की वैल्यू 2 कूलम है. इट मीन्स ये सिंपली डायरेक्टली हो जाएगा, देन W इज इक्वल टू 12 इंटू 2, दैट विल बी इक्वल टू द 24 जूल, और ये आपका आंसर हुआ. तो दिस द वे हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. ये इस तरह से आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट इफ रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम. देखिए इसमें 2-3 चीज़ें दे रखी हैं. तो सबसे पहले हम वोल्टेज लिखेंगे, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, ये गिवन है. R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ने दिया है 1200 ओम, ये भी गिवन है. करंट आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. इसमें 2 पार्ट्स में है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, 220 वोल्ट से कितना इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा. अब रेजिस्टेंस उसने दे दिया 1200. पहला पार्ट तो यहाँ पे खत्म होता है. दूसरा उसने ये दे रखा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 सोर्स इफ रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर. पहले केस में रेजिस्टेंस नहीं गिवन है, दूसरे केस में रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम पहले केस को करेंगे. और पहले केस के लिए एक मिनट. हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, तो वील टर्म में 220 लिख दिया. R इज इक्वल टू 200 हो गया. आपके पास करंट आपको निकालना है, हाउ मच करंट आपको निकालना है. पहले केस में उसने रेजिस्टेंस दे दिया, दैट इज 200 ओम. हाउ मच करंट विल ड्रॉ, तो करंट निकालने पड़ेंगे. तो V I और R सिंपल है, V I R में रिलेशन निकाल लेंगे यहाँ पे से. तो जहाँ से आप डायरेक्ट लिखोगे वी नो, आपको मालूम है वी नो V इज इक्वल टू आई आर एंड R इज इक्वल टू V ऑब्लिक आई. R इज इक्वल टू V ऑब्लिक आई होता है. तो R जो है आपके पास ये 1200 है. इन प्लेस ऑफ R वी कैन राइट 1200. वोल्टेज की जगह आप 220 रख देंगे. I आपको फाइंड आउट करना है, और I हो जाएगा आपके पास 220 220 अपॉन 1200, एंड योर आंसर विल बी 0.18 एम्पियर. तो ये पहला केस हुआ. ठीक है ना. अब आ जाता है आपके पास केस सेकंड. केस सेकंड में आपके पास देखिए, अगर वोल्टेज 220 ही है, वोल्टेज को तो उसने 220 रखा है, 220 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस इज 100 ओम. रेजिस्टेंस अगर 100 ओम करेगा, देन व्हाट विल वैल्यू ऑफ करंट. तो करंट की वैल्यू देखिए, द ओनली डिफरेंस इज दैट इन सेकंड केस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बिकम 100 ओम. पहले 1200 थी, अब 100 हो गई है. तो रेजिस्टेंस कितना होगा, दोबारा वही फॉर्मूला यूज करेंगे. अगेन यहाँ से लिखेगा आप वी नो R इज इक्वल टू हो गया V ऑब्लिक I, एंड R 100 है, तो 100 इज इक्वल टू V अगेन 220 है, और I वी हैव टू फाइंड आउट. इट मीन्स I इज इक्वल टू 220 अपॉन 100, और इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी इक्वल टू 2.2 एम्पियर. तो आपका आंसर आएगा 2 एम्पियर. ठीक है. तो ये आपके पास पार्ट हुआ न्यूमेरिकल का.